नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात महाकाल लोक में नमो नमो। आस्था का अद्भुत और अलौकिक संसार महाकाल लोक। महाकाल लोक में नजर आई नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति। 200 संतों और 60,000 लोगों की मौजूदगी में हुआ लोकार्पण। 2 फेस में 856 करोड़ से महाकाल लोक का विकास। 2.8 हेक्टेयर से बढ़कर महाकाल परिसर अब 47 हेक्टेयर में फैला। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का निखरा रूप। कलावे से बनाया गया 15 फीट ऊंचा शिवलिंग। रोशनी से नहाया उज्जैन इंदौर हाईवे। फूलों से सजाया गया महाकाल का आंगन। सजावट के लिए बेंगलुरु पुणे सहित 7 शहरों से मंगवाए गए फूल। 40 देशों में लाइव दिखाया गया महाकाल लोकार्पण। 6 राज्यों के 700 कलाकारों ने दिव्य प्रस्तुति दी। उज्जैन शहर में नजर आया दिवाली जैसा नजारा। महाकाल के महालोक में नरेंद्र मोदी, केदार, काशी और अब महाकाल। नरेंद्र मोदी कर रहे आध्यात्मिक नगरियों का कायाकल्प। शिवराज ने सुनाई महाकाल से महाकाल लोक की इनसाइड स्टोरी। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत महाकाल मंदिर के विकास की कहानी। 2004 कुंभ में उज्जैन में नरेंद्र मोदी ने की थी परिकल्पना। 2016 में सिंगस्त महाकुंभ में विचार। महाकुंभ में हुआ था मंथन। शिव की लीलाओं के प्रदर्शन के लिए महाकाल लोक की हुई रचना। मोदी ने पूरे देश को एक नई दृष्टि और दिशा दी। अब मोदी की दूरदृष्टि से ही महाकाल लोक की कल्पना साकार। मोदी ने उज्जैन को बनाया आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को 39 करोड़ का ठेका। डीजीपी के आदेश पर 2 वर्ष पहले ब्लैकलिस्टेड की गई थी कंपनी। उसी कंपनी को पुलिस विभाग की दूरसंचार शाखा ने दे दिया ठेका। प्रदेश के 5 जिलों में लगे सीसीटीवी कैमरों के रखरखाव का ठेका। 3 वर्ष के रखरखाव का 38.84 करोड़ का ठेका दिया। टेक्नोसिस सिक्योरिटी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने एसपी विशेष शाखा ने खरीदे थे व्हीकल। इंदौर, उज्जैन व जबलपुर के लिए 3 मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल। सर्विसेज नहीं दी तो व्हीकल्स व उनके उपकरणों का ढंग से नहीं हुआ उपयोग। डीजीपी के आदेश पर इस कंपनी को 1 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्टेड किया। हालांकि 1 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है। कंपनी ने नए ऑर्डर के लिए दिया गाजियाबाद की बजाय भोपाल का नया पता। मध्य प्रदेश में एक साहब की पत्नी निगम टीम से नाराज। सीनियर आईएएस ने अपने सरकारी बंगले में पेड़ काटने का आदेश दिया। आदेशों की पालना में तत्काल जुट गए अफसर और दौड़ते भागते निगम की एक टीम पहुंची साहब के बंगले। आदेशों की बखूबी की गई पालना, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि साहब की पत्नी हो गई नाराज। जब साहब के कानों तक पहुंची पत्नी की नाराजगी की बात, तो उन्होंने पेड़ काटने आए कर्मचारियों को सस्पेंड तक करने की कर दी बात। सूत्रों की माने तो इसकी वजह थी कर्मियों द्वारा साहब की पत्नी से बदतमीजी। इस पर साहब ने 2 कर्मचारियों को हटाकर लगा दिया दूसरी जगह। अब दफ्तर में चल रही चर्चा कि साहब बढ़ गए हैं उन्हें सस्पेंड करने पर। हालांकि अभी तक दोनों कर्मचारी नहीं किए गए हैं सस्पेंड। इसी अफसर की सीएस पद के लिए जारी है नागपुर से दिल्ली तक दौड़। कमलनाथ और गोविंद सिंह का अजीब धर्म संकट। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं कमलनाथ तो नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। इस धर्म संकट से उबरने दोनों नेताओं ने की सोमवार को लंबी बैठक। दरअसल एआईसीसी अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं 2 उम्मीदवार। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर वोट मांगने आ रहे हैं भोपाल। इधर चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने लागू कर दिया आचार संहिता। अब किसी उम्मीदवार का प्रचार करना है तो पद से देना होगा त्याग पत्र। कमलनाथ के घर हुई बैठक में तय हुआ कि दोनों प्रत्याशियों को प्रदेश कार्यालय आने, सदस्यों से मिलने की होगी अनुमति। लेकिन कमलनाथ और गोविंद सिंह ना तो प्रदेश कार्यालय जाएंगे और ना ही इन दोनों में से किसी के लिए अपील करेंगे। हाँ, यदि दोनों प्रत्याशी वोट मांगने इनके घर आते हैं तो सामान्य मुलाकात करेंगे। खड़गे 12 अक्टूबर को और थरूर 14 अक्टूबर को भोपाल आ रहे हैं। गोपाल इटालिया वायरल वीडियो के चलते आए बैकफुट पर। आपके गुजरात प्रदेशाध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया। भाजपा के चारों तरफ से हमलावर होने पर तिलमिलाए इटालिया ने पूरी भाजपा को बता दिया पाटीदार विरोधी।
भाजपा को इटालिया ने पाटीदार समाज के प्रगति पथ में बताया रोड़ा। कहा 2 साल पुराना वीडियो दिखा, वोट बटोरने की जुगत में है भाजपा। इधर वीडियो को लेकर केंद्रीय महिला आयोग ने इटालिया को भेजा नोटिस। 13 अक्टूबर को दिल्ली महिला आयोग के समक्ष पेश होना है इटालिया। रांची के होटवार जेल का वार्ड नंबर 11A वीवीआईपी वार्ड घोषित। वार्ड में मौजूद है ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए 5 अपराधी। झारखंड में लगातार एक्टिव मोड में है प्रवर्तन निदेशालय। एक के बाद एक 3 मामलों में ईडी द्वारा गिरफ्तार 7 आरोपियों को भेजा जेल। 2 आरोपी पंकज मिश्रा, पूजा सिंघल खराब स्वास्थ्य के चलते रिम्स में भर्ती। सीए सुमन कुमार सिंह, बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश, राजीव कुमार और अमित अग्रवाल होटवार के वार्ड नंबर 11A में कैद। इन आरोपियों को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने की है चर्चा। होटवार जेल प्रबंधन पर कैदियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप। विधायक सरयू राय ने ट्वीट कर जेल प्रबंधन पर आरोप लगाया। इधर आरोपों पर जेल अधीक्षक हामिद अख्तर ने साधी चुप्पी। नहीं थम रही पंजाब सरकार, राज्यपाल खींचतान। कुलपति विवाद में सरकार राज्यपाल आमने सामने। फिर आमने सामने हुए पंजाब सीएम और गवर्नर। बनवारी लाल पुरोहित ने वीसी की नियुक्ति की फाइल लौटा दी। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति की फाइल लौटाई। गुरप्रीत सिंह की नियुक्ति को भेजी थी फाइल। वीसी की नियुक्ति के लिए 3 नाम का पैनल भेजने को कहा। एयरफोर्स डे पर राष्ट्रपति के वेलकम में भी नहीं पहुंचे थे सीएम। आप सरकार के फैसलों को लेकर नहीं थम रहे विवाद। गांधी परिवार के वरदहस्त से दूर हरियाणा कांग्रेस। चुनावी जंग में गांधी फैमिली की एंट्री नहीं। हरियाणा कांग्रेस को गांधी परिवार का साथ नहीं। आदमपुर उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम नहीं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का नाम नहीं। भूपेंद्र हुड्डा आदमपुर उपचुनाव प्रचार को करेंगे लीड। आदमपुर उपचुनाव के लीडर बने भूपेंद्र हुड्डा। 3 जोन में बांटकर 30 विधायकों को सौंपा जिम्मा। 48 पूर्व एमएलए और एमपी भी आदमपुर में जुटेंगे। हालांकि स्टार कैंपेनर्स में गुट विरोधियों को भी जगह। बूथ लेवल पर बैठेंगे मौजूदा और पूर्व एमएलए। कांग्रेस बड़ौदा का इतिहास दोहराने की तैयारी में। उदय भान, दीपेंद्र, भूपेंद्र की तिकड़ी बना रही है स्ट्रेटेजी। हरियाणा कांग्रेस में चतुष्कोणीय गुटबाजी के संकेत। मेरी मर्जी और मेरा अधिकार क्षेत्र। हेमंत सोरेन को लेकर चुनाव आयोग की चिट्ठी पर बोले राज्यपाल। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस का मन मौजी रूप। झारखंड में राजनीतिक सस्पेंस कब तक चलेगा, लिफाफा कब खुलेगा? राज्यपाल बोले कब खुलेगा ये मेरी मर्जी और मेरा अधिकार क्षेत्र। हालांकि जेएमएम नेता विनोद पांडे ने आरटीआई से मांगी सूचना। हेमंत की सदस्यता मामले में चुनाव आयोग से आई चिट्ठी की कॉपी मांगी। हालांकि जेएमएम के आरटीआई के सवाल पर राज्यपाल ने साधी चुप्पी। शिक्षक नियुक्ति पर सवालों को लेकर सही मंच नहीं बताया। अब सवाल है कि लिफाफे में है क्या? इसका जवाब सिर्फ राजभवन के पास और सभी को इंतजार। और आज भी रहा लिफाफे का रहस्य बरकरार। जयराम का कंगना रनौत के घर ब्रेकफास्ट। कंगना के कॉटेज कार्तिकेय पहुंचे थे हिमाचल सीएम जयराम। कंगना की मां ने सीएम के लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ते के बबरू और भल्ले बनाए। जयराम ने बड़े ही स्नेह से ग्रहण किए बबरू और भल्ले। जयराम की सादगी हिमाचल प्रेम से अभिभूत हुई कंगना। कहा जयराम की सादगी हिमाचल प्रेम प्रेरणास्पद। 2017 में मनाली के सिमसा में कंगना ने लिया था कॉटेज कार्तिकेय। शूटिंग से फुर्सत के दिनों में कंगना पहुंचती हैं सिमसा स्थित कॉटेज। सनी देओल भी मनाली में व्यतीत करते हैं समय। शिंदे सरकार में असंतुष्ट मंत्रियों और विधायकों में रोष। मंत्री अब्दुल सत्तार की सीएम के निजी सचिव से तकरार। वहीं चांदीवली विधायक दिलीप लांडे की नाराजगी आई सामने। दिलीप ने अफसरों पर अनसुनी मनमर्जी के आरोप लगाए। दिलीप ने अफसरों पर गलत जानकारी देने के आरोप लगाए
वहीं जिला योजना समिति की बैठक में जाहिर की है नाराजगी। सत्तार के बाद अब विधायक भी नाराज हो रहे शिंदे सरकार से। जेजेपी बीजेपी गठबंधन या गलबंधन, आदमपुर उपचुनाव को लेकर टकराव के हालात। जेजेपी के तल्ख तेवर से हरियाणा बीजेपी में हलचल। सीएम मनोहर लाल की सफाई, आदमपुर में साथ-साथ। हालांकि नाराज जेजेपी का दिल्ली में गठबंधन पर मंथन। पोस्टर पॉलिटिक्स में फोटो गायब होने से जेजेपी नाराज। 2024 के कैंपेनिंग पोस्टर से भी जेजेपी गायब। बीजेपी पर एकला चलो रे की रणनीति के आरोप। निर्दलीय विधायकों से भी नजदीकी बढ़ा रही है बीजेपी। जेजेपी को खटक रहा बीजेपी का रवैया। दुष्यंत ने दिखाए तेवर, जेजेपी भी पीछे नहीं और अंततः सीएम को पोस्टर्स कैंपेनिंग पर देनी पड़ी सफाई। नक्सली कनेक्शन का सियासी वॉर। बीजेपी अध्यक्ष की चिट्ठी पर भूपेश बघेल का पलटवार। अरुण साव के कांग्रेस पर नक्सलियों से संबंध के आरोप। नक्सलियों के इलाज पर कांग्रेस कनेक्शन पर आरोप लगाए। हालांकि 15 साल से बीजापुर कांग्रेस में सक्रिय है सत्या। भूपेश बघेल ने कहा 60 गांठ इनकी कार्यकाल देख लो। झीरम घाटी को लेकर बघेल ने भाजपा को घेरा। भीमा मंडावी में बीजेपी कनेक्शन पर भी घेरा गया। बिना संगठन चुनावी जंग की टेंशन। हरियाणा में बिना संगठन आप और कांग्रेस लड़ रहे हैं चुनाव। आपके 25 एमएलए, 4 मंत्री चुनावी मैदान में। कांग्रेस ने उतारे 78 पूर्व और मौजूदा विधायक। उपचुनाव को गेटवे ऑफ हरियाणा मान रही है आप में शामिल होने के बाद 1 महीने में ही टिकट। वहीं कांग्रेस में कैंडिडेट के लिए 5 सदस्यीय कमेटी। उपचुनाव में कांग्रेस ने दूसरे राज्य के नेताओं पर नहीं जताया भरोसा। हरियाणा में कांग्रेस नेताओं की लड़ाई, नहीं बना पाई संगठन। 2014 से अभी तक कांग्रेस हरियाणा में नहीं हो पाई है खड़ी। करीब 8 साल से हरियाणा कांग्रेस में लेग पुलिंग जारी। अब जो उपचुनाव के कारण संगठन की सूची अटकने के संकेत। आदमपुर में आप भी फूट की शिकार, 2 नेताओं के इस्तीफे। वहीं आदमपुर में बीजेपी को भव्य जीत की उम्मीद। छत्तीसगढ़ में आईएएस पति पत्नी की तकरार के चर्चे। दोनों आईएएस अधिकारी हैं प्रदेश में महत्वपूर्ण पदों पर। यूं तो हर घर में होती है पति पत्नी में तकरार, लेकिन इन दोनों अफसर दंपत्ति की आपसी तकरार निकली घर से बाहर। दोनों अफसरों की आपस में नहीं बैठ रही पटरी, हो रही खींचतान। अब पति पत्नी दंपत्ति का झगड़ा पब्लिक डोमेन में बना चर्चा का विषय। ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में चर्चा है कि दोनों का हुआ है प्रेम विवाह, लेकिन स्वभाव नहीं मिलने से अक्सर दोनों में होता है झगड़ा। हालांकि दोनों रहते भी हैं अलग, फिर भी झगड़े की चर्चा कर्मियों के घर तक। अब दोनों की तकरार मिटाने के लिए करीबी दोस्त कर रहे हैं प्रयास। कोयले की दलाली में हाथ काले। आज छत्तीसगढ़ में ईडी ने की ब्यूरोक्रेसी के अफसरों पर कार्रवाई। ईडी के छापों से सूबे की सियासत संग ब्यूरोक्रेसी में मचा है हड़कंप। 3 आईएएस अफसरों के घर एक साथ 19 स्थानों पर सीधी दबिश। छत्तीसगढ़ में पहली बार जब किसी कलेक्टर के बंगले पहुंची है ईडी। रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू पति जेपी मौर्य, जब सीईओ समीर बिश्नोई पर छापा। बात सिर्फ छापेमारी तक नहीं सीमित, कलेक्टर का बंगला भी सील किया गया। कोयले से जुड़े प्रकरण में सीएम की उप सचिव सौम्या चौरसिया तक पहुंची ईडी। कई कांग्रेस नेता, उद्योगपतियों के अलसुबह दरवाजे खुले ईडी की दस्तक से। ईडी काफी समय से कर रही थी छापेमारी की तैयारी को लेकर होमवर्क। राज्य और केंद्र सरकार के बीच बढ़ती खाई। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे से राज्य केंद्र के बीच और गहरी हो रही है खाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी के छापों पर जताया ऐतराज। ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी पर सीएम बघेल ने आरोप लगाया। भाजपा पर सीधी लड़ाई नहीं लड़ पाने, सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप। बघेल बोले, ईडी आईटी की कार्रवाई से हमको डराने की हो रही है कोशिश। कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा से सवाल पूछे। 6000 करोड़ के चिटफंड घोटाले पर ईडी आईटी की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सीएम बोले, ये फिर आएंगे, ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी आएंगे और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा इनका दौरा और बढ़ेगा। ये केवल डराने धमकाने का काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं।